हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। क्या स्किज़ोफ्रेनिक महिला को प्रेग्नेंट होने का विचार करना चाहिए? क्या एक स्किज़ोफ्रेनिक जो महिला है वो बच्चा पैदा करने का डिसीजन ले सकती है, या जिस महिला को स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका है उसको बच्चा पैदा करने के बारे में विचार करना चाहिए? और अगर वो विचार करती है तो उसे क्या सावधानी अपने बारे में रखनी चाहिए, क्या सावधानी उसके होने वाले बच्चे के बारे में रखनी होगी, और क्या सहयोग उसके परिवार के सदस्यों का रहना चाहिए? यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़ा काम का है, आपके बहुत काम का है, खास करके उन लोगों को जिनके घरों में इस तरह का कोई पेशेंट है, जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है और महिलाओं को स्पेशली है, तो उन्हें ये वीडियो बहुत काम का होगा उनके लिए। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। इस तरह की जानकारी हम कड़ी मेहनत से बहुत ही साइकोलॉजिकल नॉलेज आपके लिए लेके आते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हर एक लोगों तक ये जानकारी जाए और इसका बेनिफिट लोगों को मिले। तो आप अगर ऐसा करते हैं कि हमें सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ आप ऐसा अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। दोस्तों, ये सोचना विचारना बेहद बेहद ज़रूरी है कि क्या एक स्किज़ोफ्रेनिया महिला प्रेग्नेंट हो सकती है, क्या वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, और इस प्रेगनेंसी का उस पर, उसके होने वाले बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये जो डिसीजन वो ले रही है, ये हर एक महिला के लिए बड़ा डिसीजन है और एक ज़रूरी डिसीजन है। और इस तरह की स्थिति में उस महिला का, उसके पार्टनर का, उसके फैमिली मेंबर का, हर एक व्यक्ति का, उस माहौल का पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर करना ज़रूरी है, पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है, उस महिला का होने वाले बच्चे के बारे में विचार करना ज़रूरी है, और पूरे परिवार के सदस्यों का भी क्या कोऑपरेशन रहेगा इस बारे में विचार करना बेहद बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, महिलाओं को अक्सर 20 से 30 वर्ष की आयु में ये स्पष्ट पता चल जाता है कि उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, यानी उन्हें बच्चा पैदा करने वाली उम्र में ही अपनी बीमारी यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में जानकारी हो जाती है। और इस तरह की जो स्किज़ोफ्रेनिया की जो प्रॉब्लम लोगों में होती है, उनमें बहुत सारी और अन्य प्रॉब्लम होती है। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट धूम्रपान अधिक करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, और ये जैसे महिला की बात है तो वो सामान्य महिलाओं की तुलना में ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक फेस करनी पड़ती है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में न केवल स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स को झेलना पड़ता है, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना पड़ता है, उनको इलाज को नियमित रूप से लेना पड़ता है, बल्कि उन्हें और जो दूसरी समस्याएं हैं जैसे मोटापा, डायबिटीज़, उनका भी उनको ये समस्या उनमें देखी जाती है, तो इनका सामना भी करना या ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में खास तथ्य जो ये है वो ये है कि यदि स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त कोई महिला है, वो गर्भवती होना चाहती है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो ये डिसीजन लेना एक बहुत ही डॉक्टर्स की देखरेख में उनकी सलाह से लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ चलती रहती है, लंबे समय से चलती रहती है, थेरेपी चलती रहती है। तो न तो दवाइयाँ बंद की जा सकती हैं, नहीं इस तरह का निर्णय या विचार दिमाग में लाया जा सकता है। और अगर वो दिमाग में कुछ भी तरह की नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है, या वो विचार करने लग रहे हैं इस विचार के बाद कि वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, और वो उनके विचार आने लग रहे हैं कि क्या हमें दवा बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक ये सोच बन गई है कि जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, इनकी शादी कर दो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वो समस्याएं और बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया के बाद की बात करें तो पहले उस पेशेंट की शादी कर देने में एक बड़ी रिस्क ले ली जाती है, और उसके बाद वो बच्चा पैदा करने की बात आती है तो वहाँ भी अगर आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अगर ये इस तरह के स्टेप आगे लेते जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ चल रही हैं उन्हें वो स्वयं बंद करने का या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा ऐसा कोई निर्णय न लिया जाए, बल्कि इसके बारे में एक साइकियाट्रिस्ट से बात करें, मिलकर उनके बारे में पूरी डिस्कस किया जाए। और जो एंटीसाइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिया वाली स्थिति है उसमें बहुत सी दवाइयाँ ऐसी चलती है जिनको गर्भावस्था के दौरान ली जाए या न ली जाए, ये सिर्फ डॉक्टर तय करता है, डॉक्टर डिसीजन लेता है। इसलिए इस डिसीजन के बाद कि हमें बच्चा पैदा करना है, आपको एक बार मनोचिकित्सक से बात करना, उसकी राय लेना और उसकी पूरी तरह उसकी एडवाइस को फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्किज़ोफ्रेनिया के दौरान जो दवाइयाँ ली जाती है वो प्रेगनेंसी के दौरान कितनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उनकी डोज़ की मात्रा क्या रहेगी, ये सब डिसीजन, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, इनका मेज़रमेंट एक डॉक्टर ही करता है, एक साइकियाट्रिस्ट करता है, इसलिए उनकी हेल्प लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण किसी में सामान्य हैं या किसी में गंभीर हैं, तो ये दवा
उनकी बीमारी में किस हद तक मदद कर रही है, ये सारा जो कैलकुलेशन है, ये जो सारी जो क्लिनिकल चीज़ें हैं, वो एक साइकियाट्रिस्ट ही तय करता है। और यदि प्रेगनेंसी के बाद बच्चा हो रहा है तो वो क्या इससे कितना प्रभावित होगा, ये भी एक चिकित्सक की देखरेख में ही तय किया जाता है। तो ये किस तरह होगा ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है महिला के लिए, महिला के पार्टनर के लिए और फैमिली मेंबर के लिए, ताकि वो इस दिशा में सही ढंग से आगे बढ़ सके। स्किज़ोफ्रेनिया में जो दवाइयाँ चल रही होती हैं, यदि उनको बंद कर दिया जाए तो लक्षण गंभीर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स होती हैं, इसलिए चिकित्सक से बात करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर आपको इस में दवा बदलने का आइडिया भी दे सकता है, या वो एक एडवाइस दे सकता है, या दवा कम की जा सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी चीज़ें या बहुत सी दवाइयाँ बदली जाती है, तो वो ऐसी राय भी देगा, तो एक डॉक्टरी देखरेख में आपको लेनी चाहिए। और इस दौरान डॉक्टर सीबीटी थेरेपी की भी आपको मैंडेटरी कर दें, क्योंकि लोग ऐसी थेरेपीज को अवॉइड करने लगते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ लोग पैसे की वजह से, कुछ लोग समय की वजह से, कुछ लोग यूं ही इसको अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का डिसीजन आपने ले लिया तो सीबीटी आपको बहुत बहुत ज़रूरी हो जाती है, आपको लेनी ही लेनी है। तो गर्भावस्था में या प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट महिला दवा बंद कर रही है, कम कर रही है, या कम करने के बारे में सोच रही है, तो उसको डॉक्टर्स की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर वो किसी वजह से अचानक बंद कर देती है तो ये समझ लीजिए कि स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम बढ़ गई, बच्चा जो पेट में है उसको भी दिक्कत हो सकती है, कई तरह की दिक्कत हो सकती है। तो ये जानना ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया की दवाओं से प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है, मतलब प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी ये भी तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी में रुकावट बनती है, तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप किसी भी डॉक्टर से सलाह करें, साइकियाट्रिस्ट से मिलें, गायनोलॉजिस्ट से मिलें, और उनकी दोनों की टीम वर्क में आप ये तय करें कि दवा अगर रहनी चाहिए तो कौन सी रहनी चाहिए, और प्रेगनेंसी को कैसे पूरी तरह एक सही ढंग से इसको कंप्लीट की जा सकती है। इसके लिए एक टीम वर्क में आपको ये इस तरीके को फॉलो करना होगा या प्रेगनेंसी को गुजारना होगा। तो क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया की जटिलताएं बहुत अधिक होती हैं, इस दौरान सामान्य महिलाओं की तुलना में जो स्किज़ोफ्रेनिक महिलाएं हैं इनमें जटिलताएं अधिक होती हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनको मधुमेह की यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, और जो पेट में बच्चा होता है उसके डेवलपमेंट में कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, अपरिपक्व प्रसूति हो सकती है, या इमेच्योर जो है उसकी प्रेगनेंसी हो सकती है, गर्भपात जैसी स्थितियां भी आ सकती है। ऐसे बच्चों में वजन कम हो सकता है, सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। तो ये बहुत ही डॉक्टरी देखरेख में किया जाने वाला प्रोसेस है, इसलिए ये याद रखें, पुनः दोहरा रहा हूँ, डॉक्टरी देखरेख में ही इस तरह की प्लानिंग की जानी चाहिए, ताकि एक बच्चा अगर होता है तो वो सही ढंग से हो, और उसके होने से न माँ को प्रभाव पड़े, ना ही बच्चे को पड़े, ना ही किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अतः स्किज़ोफ्रेनिक महिला को अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह का प्लान करना चाहिए, ताकि वो एक सही स्थिति में बच्चे को जन्म दे सके और अपने निर्णय की रेस्पेक्ट हो सके और सभी लोग इससे अप्रभावित रहें। दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा, क्या जानकारी आपने इससे प्राप्त की और कितना फ़ायदा हुआ, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।